यीशु नाम सारे नामों से महान और बड़ा नाम है। हालेलुया। और इस बात का हमें प्राउड होना चाहिए, इस बात पर हमें गर्व होना चाहिए। ऐसे महान परमेश्वर के नाम की आप और मैं महिमा करते हैं। आमीन। वो महान परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी को अपने शब्द मात्र से स्थिर करता है, उसने पहले मुझसे और आपसे प्रेम किया। हालेलुया। और हमारे जीवन में ये अद्भुत समय वो दिन प्रतिदिन लेकर आता है ताकि हम अपने जीवन के द्वारा उसकी महिमा को दे सके। हालेलुया। कौन सी महिमा? जिस महिमा के योग्य वो परमेश्वर है। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आज वो फिर एक बार हमारे मध्य में उपस्थित है। एक वचन कहता है, यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान, तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। आमीन। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा है, चाहे आप विश्वास करें या ना करें, पर वचन कहता है कि यीशु का नाम सारे नामों से महान है। हालेलुया। और उसी नाम का गुणानुवाद करने और उससे जीवन की बातों को प्राप्त करने के लिए प्रभु फिर एक बार आज मुझे और आपको यहाँ पर लेकर आया है प्रियो। तो क्यों न इस अवसर का लाभ उठाया जाए, क्योंकि वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो। हालेलुया। आमीन। पिछले कुछ दिनों से हम जनरेशनल सिन के बारे में सीख रहे हैं। पितरों के पाप जो बाय डिफॉल्ट आत्मिक डीएनए के रूप में मेरे और आपके जीवन में आते हैं, उससे हमको कैसे बचना है। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो, इस विषय को लेकर प्रभु हमारे मध्य में आज आया है, तो क्यों ना परमेश्वर की उपस्थिति का लाभ उठाया जाए। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय इससे पहले कि हम वचनों में आगे बढ़े, कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु की महिमा करेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 49 और उसके पहले 7 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 49 वर्सेस 1 to 7। भजन संहिता 49 उसके 1 से लेकर 7 वचन। और वचन कहता है, हे देश देश के सब लोगों यह सुनो, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ, क्या ऊंच क्या नीच, क्या धनी क्या दरिद्र, कान लगाओ। मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेगी और मेरे हृदय की बातें समझ की न होंगी। मैं नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा, मैं वीणा बजाते हुए अपने गुप्त बात प्रकाशित करूंगा। विपत्ति के दिनों में जब मैं अड़ंगा मारने वालों की बुराइयों से घिरूं, तब मैं क्यों डरूं? जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुतायत के कारण फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। वचन अद्भुत है क्योंकि वचन कहता है, हे देश देश के लोगों सब सुनो, आप भी उस देश के भागी है। आमीन। अगर आप उद्धार पाए हुए हैं तो भी, और अगर आप यीशु मसीह को अब तक अपना उद्धारकर्ता नहीं मानते हैं तो भी यकीन मानिए, ये आज्ञा परमेश्वर ने सबको कहा है कि सब कान लगाकर सुनो। हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि शायद आपको अभी क्लियर हो गया कि वचन सब के लिए है। आमीन। क्या ऊंच क्या नीच, क्या धनी क्या दरिद्र, सब के सब कान लगाओ। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको कैटेगरी में डालकर भी हमको बता दिया, चाहे बड़ा हो छोटा हो, ऊंचा हो नाटा हो, लंबा हो पतला हो, मोटा हो, कैसा भी क्यों ना हो, पर सब के सब को कान लगाकर सुनने के लिए कहा गया है। हालेलुया। मेरे मुंह से बुद्धि की बात निकलेगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होगी। हालेलुया। इसीलिए वचन की ओर ध्यान देने के लिए कहा है, इसीलिए वचन की ओर कान लगाने के लिए कहा है, क्योंकि जब आप वचन को पढ़ते हो तो बुद्धि और समझ आपके जीवन का भाग बन जाता है। हालेलुया। वही जो केवल सुनते नहीं है। आमीन। फेथ कमेथ बाय हियरिंग नॉट बाय लिसनिंग द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। हम इस पर अध्ययन कर चुके हैं और आप जानते हैं, जब हम आत्मा और सच्चाई से इन वचनों को ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर की समझ हमारे जीवन में हम ग्रहण करने लगते हैं। हालेलुया। आगे वचन कहता है,
मैं नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा, मैं वीणा बजाते हुए अपनी गुप्त बात प्रकाशित करूंगा। हालेलुया। वीणा कब बजाते हैं? जब प्रभु की स्तुति और आराधना होती है। परमेश्वर आपसे वायदा करता है, जब आप आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करेंगे तो परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर आप पर गुप्त बातों को आराधना में प्रकट करेगा। हालेलुया। गेट रेडी टू रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। यीशु के नाम में उन गुप्त बातों को ग्रहण करने के लिए तैयार रहे प्रियो। आमेन। हमेशा ध्यान में रखें, परमेश्वर की आराधना हम कुछ पाने के लिए नहीं करते, परमेश्वर की आराधना हम इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर आराधना के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, विपत्ति के दिनों में जब मैं अड़ंगा मारने वालों की बुराइयों से घिरूं, तब मैं क्यों डरूं? विपत्तियां सबके जीवन में आती है और आती रहेगी और आई होगी, पर उन विपत्तियों से अगर परमेश्वर आपको आज के इस दिन तक छुड़ा कर लाया है, यकीन मानिए आने वाले दिनों में सारी जो विपत्तियां शत्रु हमारे लिए योजनाओं को तैयार कर रहा है, प्रभु उसमें भी हमारी सहायता और मदद करेगा क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। वचन कहता है, जब विपत्तियों से आप घिर जाए और बुराइयों से जब आप घिर जाए तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका रक्षक परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर यीशु नासरी उस समय आपकी सहायता के लिए उपस्थित होगा। हालेलुया। आमीन। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं। क्या आप इस भीड़ का भाग है? क्या बहुत सारा धन आपके पास होगा? बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि वचन कहता है जिसमें जैसे तुम आत्मिक बातों में उन्नति करते हो वैसे ही सारी बातों में उन्नति करो। आमीन। सो जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और धन पर फूलते हैं, धन होना नो बुरी बात, संपत्ति से लबालब होना नो बुरी बात, पर उस पर अभिमान और घमंड करना इज अ बुरी बात। हालेलुया। वचन कहता है, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुतायत पर फूलते जाते हैं, उनमें से कोई भी अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता। और इसका लेटेस्ट उदाहरण हम लोगों ने कोविड में देख लिया है। भयंकर संसार में की महामारी की चपेट में जब पूरा संसार आ गया, धन और संपत्ति धनवानों को बचा नहीं सकी। हालेलुया। आमीन। जिसका समय नियुक्त था परमेश्वर उसे लेकर चला गया। हालेलुया। आमीन। और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। आमीन। देखिए, धन होना अच्छा है, संपत्ति होना, संपन्नता होना, सारी चीजें बहुत अच्छी है, पर कभी भी उस पर अभिमान और घमंड नहीं करना। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और जितनों ने इस वचन को अभी सुना है और पढ़ा है, परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे, ऐसी मैं प्रभु से विनती करता हूँ। हालेलुया। प्रियो, ये वो अद्भुत समय है जब हम पवित्र आत्मा के प्रकाशनों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो क्यों ना हम इन वचनों के लिए धन्यवाद दें और आने वाले वचनों को सुनने के लिए अपना समर्पण करें। आमीन। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आकाश और पृथ्वी के महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं राजा। तू महान और जीवित है राजा, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, जीवन की तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, उन सारे उपकारों को स्मरण करते हैं राजा जो तूने हमारे जीवन में किए। जब हम विपत्तियों से और बुराइयों से घिर गए थे प्रभु, तूने हमारे हाथों को थामा और हमें पाप की गंदगी से और अंधकार की तराई से निकालकर ज्योति की चट्टान पर खड़ा किया, इसलिए धन्यवाद राजा। हमारे पास अनगिनत कारण है प्रभु जी जिसके लिए हम तुझे धन्यवाद दे सके। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन की आशीषों के लिए जो अद्भुत रीति से हमारे विनती और विचारों से ऊपर तूने हमें दी है राजा। सचमुच तू महान और जीवित है राजा, अपनी विश्वास योग्यता को दिन प्रतिदिन तू प्रकट करता है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आने वाले वचनों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरकर हम में से प्रत्येक को तैयार करना राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति और योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से करते हैं राजा। आगे के सारे समय को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। आमीन।
हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस प्रिविलेज के लिए, इस आशीष के लिए कि जो ये समय उसने मुझे दिया कि मैं आपके मध्य में आकर परमेश्वर के वचनों की सेवकाई आप तक पहुंचा सकूं, क्योंकि इसकी आज्ञा मैंने स्वर्ग से पाई है और मैं अपने काम को बड़ी ईमानदारी से कर रहा हूं। इस बात का मुझे बड़ा घमंड है। हालेलुया, आमेन। बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु कम्स टू मी एवरी डे। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पास रोज आते हैं, फोन कॉल्स करते हैं और पूछते हैं हाउ कुड इट बी पॉसिबल फॉर अ मैन टू प्रीच द गॉस्पेल मोर देन 3 years एवरी डे। हालेलुया। कैसे ये संभव है एक व्यक्ति के लिए कि वो रोज पिछले 3 साल से अधिक के समय से यहाँ रोज आकर वचन की सेवकाई कर सके। मैं अक्सर सभी को एक ही जवाब देता हूँ, जो मनुष्य के लिए संभव नहीं है वो परमेश्वर के लिए संभव है। हालेलुया। और वचन कहता है क्योंकि मैंने परमेश्वर में विश्वास रखा है, तो विश्वास करने वाले के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया, आमेन। पिछले कई दिनों से हम लोग, पिछले 10 दिनों से तकरीबन हम लोग पीतरों के पापों के विषय में सीख रहे हैं। और कल मैंने आपको कुछ बातें बताई थी और मेरा विश्वास है आपको प्रभु ने उसके द्वारा ज़रूर आशीष दी होगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और जब हम इस पर बात कर रहे थे तो मैंने आपको कल गलातियों 3:14 हमने पढ़ा था। गलातियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 14 वचन, और कुलुस्सियों की पत्री उसका 2रा अध्याय उसके 14 और 15 वचन। आमीन। हम ये दोनों वचन फिर एक बार पढ़ेंगे ताकि जो आज पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं वो इस सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट हो सके। हालेलुया। सो गलातियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 14 वचन, द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 14 से यहाँ इसलिए हुआ क्योंकि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक अर्थात आप तक और मुझ तक पहुंचे। आमीन। और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हमने यीशु मसीह को देखा नहीं है परंतु हम उस पर विश्वास करकर, हमारे लिए प्रभु कहता है धन्य है वो जाति जिन्होंने मुझे बिना देखे मुझ पर विश्वास किया है। हालेलुया। ये वो अन्य जाति को प्रभु धन्य कहता है क्योंकि हमने परमेश्वर को बिना देखे वचनों पर विश्वास करके हमने ये अंगीकार किया कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। अर्थात ऑफ कोर्स हमारे बहुत सारे अनुभव भी रहे जिससे हम घमंड के साथ कह सकते हैं कि यीशु के अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। और एक वचन हमने पढ़ा था कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 2रा अध्याय उसके 14 और 15 वचन को हम पढ़ेंगे। The book of Colossians chapter 2 verses 14 and 15 says, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। हालेलुया, आमीन। सी, मैंने आपको कल बताया था डेविल कैन नॉट मेक यू डू एनीथिंग। शत्रु आपको कोई भी कार्य करने से जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। आमीन। जैसे मैं आपको कल बता रहा था, द अथॉरिटी इज द लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर। हालेलुया। द अथॉरिटी इज द लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कानूनी रूप के दायरे में, कानून के दायरे में रहकर अपने अधिकार का इस्तेमाल, अपने ताकत का इस्तेमाल जब होता है तब उसे अधिकार कहा जाता है। हालेलुया। देखिए मैंने आपको कल उदाहरण दिया था, गन पुलिस वाले के पास भी है, गन बदमाश लोगों के पास भी है, लेकिन पुलिस वालों के पास एक अधिकार, एक बैच, एक डॉक्यूमेंट उनको दिया जाता है, एक अधिकार उनको दिया जाता है। इनके पास वो बंदूक की गोली चलाने का अधिकार नहीं है। गोली इनके पास भी, बंदूक इनके पास भी, दोनों के पास है, लेकिन पुलिस वालों के पास अधिकार है कि वो उस कानून के अधिकार में रहकर अगर इस पर गोली दाग देते हैं तो उसकी सजा इनको नहीं मिलती। लेकिन अगर पुलिस वाले इनको मार रहे हैं, इन पर गोलियां चला रहे हैं, और अगर ये पुलिस वाले को मार दे तो इनको सजा का भुगतान करना पड़ता है। व्हाई? बिकॉज इनके पास अधिकार नहीं है। अब ये जो पुलिस वाले हैं ना, ये आप और मैं हैं, ये कलीसिया है, क्योंकि हमारे पास यीशु ने वो अधिकार दिया है। हालेलुया। जो पहले इसके पास था अब ये नग्न है, इसका खुल्लम खुल्ला तमाशा उड़ चुका है शत्रु का। अब इसके पास वो अधिकार नहीं है कि ये हम पर वार कर सके, लेकिन हमारे पास ये अधिकार है यीशु के नाम से कि हम इसकी हर एक युक्ति योजनाओं को वचनों के द्वारा असफल कर सके। हालेलुया, आमीन। व्हाट अ प्रिविलेज
कितने अच्छे और भले परमेश्वर की मैं और आप आराधना करते हैं। हमने इसके विरोध, हमने इसके साथ कोई लड़ा नहीं, हमने कुछ छीना भी नहीं इससे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको वो अधिकार दिया कि हम शैतान का सामना कर सके। हालेलुया, आमीन। क्या ही आनंद की बात है प्रियो, आमीन। सी, अब अगर आपने और मैंने यीशु में अगर उद्धार पाया है, जो कि हम में से बहुतों ने पाया है, अगर आपका बपतिस्मा हुआ है, तो यस्टरडे आई वाज टेलिंग यू, अब अगर आप उद्धार और बपतिस्मा पाए हुए हैं तो शत्रु का आपके जीवन पर कोई भी अधिकार नहीं है। हालेलुया, आमीन। एंड सिंस इट इज इलेजिटिमेट, अब ये उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, अवैध है, कानूनी रूप से अवैध है, He has got to come up with a scheme to control you. हालेलुया। तो इसलिए अब वो क्या करता है, वो योजनाओं को तैयार करता है, क्योंकि अब वो लीगली आपके साथ फाइट नहीं कर सकता। इसके पास जो अधिकार था, लीगैलिटीज जो थी, जो लेजिटिमेट अधिकार इसके पास था, वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने वो अधिकार छीन कर मुझे और आपको दे दिया। अब इसके पास अधिकार नहीं है, इसलिए अब ये क्या करता है, ये बौखलाया हुआ है, क्योंकि यह जेकल 28 कहता है तेरी बुद्धि बिगड़ गई है। अब ये बौखलाया हुआ शत्रु और या विरोधी है या एडवर्सरी है। अब ये क्या करता है, ये हमारे विरोध में योजनाओं को तैयार करता है, घात लगाता है कि कैसे मैं इनको कमजोर कर सकूं, क्योंकि अब इसके अधिकार नहीं है। इसलिए इसको मालूम है ये अगर सीधा हमारे ऊपर आएगा, यीशु के नाम से हम उसको उड़ाकर फेंक देंगे। इसीलिए ये अब क्या करता है ना, ही डेवलप्ड स्कीम्स, है ना, ये अलग अलग योजनाओं को तैयार करता है। देखिए, एक ही योजना परमेश्वर शत्रु के पास है, ही हैज ओनली वन स्कीम, यू नो, लेकिन ये शत्रु उन योजनाओं को तरीके बदल कर, अलग अलग तरीके से, कभी धन का लोभ देकर, कभी व्यभिचार का लोभ देकर, कभी बुरे विचारों का लोभ देकर, अलग अलग स्कीमें की है। क्योंकि ये हारा हुआ है, हारे हुए के पास कुछ ज़्यादा होता नहीं है, बराबर, खाली वो फुकड़ की वो बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं तुझे देख लूंगा, ये कर लूंगा, उसके पास कोई ताकत बल अधिकार होता नहीं है। लेकिन अब इसके पास वो जो एक योजना है, उसको ये अलग अलग तरीके से अपनाता है। और जब मैं इन वचनों का अध्ययन कर रहा था, प्रभु ने मुझे बहुत सारी बातें बताई। एंड दैट वन स्कीम इज टू गेट इनटू योर हेड विथ डिफरेंट स्कीम्स, यू नो, वो जो योजना है ना जो इसके पास है, वो तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे बुद्धि में या तुम्हारे मन में घुसने का, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग विचारों से तुम्हारे मन पर काबीज करने का या हावी होने की, ये एक ही योजना इसके पास है, आमीन, टू गेट इनटू योर हेड। पर दुख की बात ये है, बहुत बार ये शत्रु उसमें सक्सेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था की पुस्तक हमारे यहाँ नहीं है। इसीलिए मैंने उस दिन भी कहा था, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी न उतरने पाए, तो दिन और रात इसमें ध्यान दिए रहना। ये प्रभु का वचन यहोशू की पुस्तक 8 और 9 में लिखता है। हालेलुया। सो ही हैज ओनली वन स्कीम एंड दैट टू गेट इनटू योर हेड। और इसके लिए वो अलग अलग तरीकों को अपनाता है। ओनली वन स्कीम बट डिफरेंट वेज टू एंटर इनटू योर हेड। आमीन। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 3रा वचन हम पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 2 and verse 3, chapter 11 and verse 3। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 3रा वचन। But I am afraid that as the serpent deceived Eve by his cunning, your thoughts will be led astray from a sincere and pure devotion to Christ। Hallelujah, amen। जितनों ने दूसरा कुरिन्थियों 11:3 मेरे साथ पढ़ा, प्रभु में से प्रत्येक को आशीष दे, बड़े ध्यान से सुने। परंतु पौलुस लिख रहा है, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन, योर माइंड, मैंने क्या कहा, द बैटलफील्ड ऑफ द डेविल इज योर माइंड। ही हैज ओनली वन स्कीम टू गेट इनटू योर हेड। आपके दिमाग में घुसने के तरीके वो अलग अलग सोचते रहता है, तैयार करते रहता है। यहाँ पर मन जो शब्द है उसको अंडरलाइन कर ले, अंग्रेजी में आया हुआ है, your thoughts will be led astray from sincere and pure devotion to Christ। तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो यीशु मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। अर्थात शत्रु के पास एक ही योजना है, तुम्हारे माइंड को, तुम्हारे मन को भ्रष्ट करना। हालेलुया। टू करप्ट योर माइंड सो दैट
आपके मन को वो इसलिए करप्ट करता है, इसलिए बहकाता है, ताकि आपका ध्यान परमेश्वर से हटकर शत्रु की ओर हो जाए, संसार की ओर हो जाए, जिससे वो आपके ध्यान को भटकाने में सफल हो सके। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। नाउ आई वाज आस्किंग गॉड, गॉड व्हाट डज दैट मीन एक्चुअली? इसका अर्थ क्या है प्रभु? सो मन को बहकाना, दैट मीन्स he is got to make his thoughts your thoughts. हालेलुया। ये मन को बहकाने की बात क्या है? मन को बहकाने का अर्थ है कि उसके जो विचार है, अर्थात शत्रु के जो विचार है, वो आपके विचार बन जाए। हालेलुया। शत्रु का विचार है कैंसर से तू मरने वाला है, तो आप वो चाहता है कि अब आप एक्सेप्ट कर ले कि आपको कैंसर है, अर्थात उसके पास एक ही योजना है कि वो आप उसके विचारों को, जो वो आपके प्रति सोचता है, उसके विचारों को आप अपने विचार बना ले। बस ये एक ही योजना शैतान के पास है। लेकिन तरीके थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वेज ही यूजेस, बहुत सारे अलग अलग मार्गों को वो अपनाता है, ताकि आप उसके विचारों से सहमत होकर उसके विचार आपके विचार बन जाए। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। और अब वो विचार जो उसके थे, जो अब उसने आपके माइंड में टू गेट इनटू योर हेड, ही ट्राइड हिज बेस्ट, और अब उसने वो कोशिश की कि उसके विचार आपके मन को करप्ट कर दे, और अब वो विचार आपके मन में डाल दिए। सो नाउ इट्स योर थॉट्स टेलिंग योर एक्शंस व्हाट टू डू। हालेलुया। अब ये आपके विचार है जो आपके क्रियाओं को, आपके एक्शंस को करते चले जा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन ये कौन से विचार है? प्रभु के वचन के अनुसार नहीं। शत्रु ने जो विचार मेरे और आपके मन में डाले, उसको हमने बहुत पकाया, बहुत खिचड़ी पकाया, और अब वो विचारों से हम कन्विंस्ड हो गए, और अब उन विचारों को हम शब्दों और क्रियाओं के द्वारा एक्शन में लाना शुरू कर रहे हैं। एंड देन एंड देयर दे विल टेक्स ओवर यू और ओवरराइड यू। हालेलुया। और ये वो समय होता है जब शत्रु आपको टेक ओवर कर लेता है। आमीन। इसीलिए बाइबल कहता है सचेत रहे और जागते रहे, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। आमीन। 1 Peter chapter 5 and verse 8 says that. हालेलुया। पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वें वचन में ये बात लिखी हुई है प्रभु के लोगों। सो इसका अर्थ है कि जो गलत या जो पापमय बातें आपकी पहली पीढ़ी, अर्थात आपके माता पिता या उनके माता पिता या उनके माता पिता ने किए, अब शैतान उन्हीं पापों को पकड़कर स्पिरिचुअल डीएनए के रूप में आपके मन में डाल देता है। सो नाउ यू आर एक्टिंग आउट इन योर लाइफ। तो अब क्या हो रहा है? जो गलत बातें, जो गुनाह की बातें, जो पाप की बातें, जो परमेश्वर के वचन के विरोध की बातें हैं, जो आपके पूर्वजों से आप तक शत्रु लेकर आया है, वो यहाँ पर डालता है। He will put you into your head, और फिर आप उसको विचार करते करते करते, और फिर उसको बहुत आसानी से ग्रहण करके, अरे क्या होता, सिगरेट मेरा बाप भी पीता था, मैंने पिया तो क्या हो गया, अब आप उसको एक्शन में ला रहे हैं। हालेलुया। आमीन। प्रभु करे आप ये बातें समझे। ये बहुत गहरी बातें हैं, इसके लिए बहुत प्रभु के साथ समय देना पड़ता है। देयर आर लॉट ऑफ बहुत सारी बातें हैं प्रियो, जो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। लेकिन जब परमेश्वर आपको प्रकाशन देता है, उसको ग्रहण करना सीख लीजिए। हालेलुया। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड। सो नाउ जब हम, देखिए मैं बताता हूँ आपको और सरल भाषा में समझाता हूँ। जब हम हाईवे से ट्रैवल करते हैं, राइट, जब हम हाईवे से ट्रैवल करते हैं, तब आपको स्पीड लिमिट का एक बोर्ड दिखता है ना, 75 और 100 किलोमीटर्स पर आवर। ये घाट का रास्ता है, ये वो रास्ता है, वहाँ इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं, और 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर्स पर आवर आपको जाना है। सी दैट स्पीड लिमिट इज नॉट देयर टू मेक यू फील गुड, है ना। वो आपको वहां पर वो वेग मर्यादा ऐसा हिंदी में लिखा रहता है, या स्पीड लिमिट ऐसा अंग्रेजी में लिखा रहता है, वो आपको खुश करने के लिए नहीं दिया जाता। अच्छा 100, अब तो देखो खाली रास्ता में 120 में भगाता और आनंद से हम लोग गाड़ी, नहीं 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 नहीं, वो आपको
एक आईने के रूप में, व्यवस्था के रूप में, लॉ के रूप में वहां पर लिखा रहता है कि ये कानून है, इस रास्ते पर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जाना है। हालेलुया, आमेन। और लेकिन उस स्पीड लिमिट को वहां पर इसलिए लिखा जाता है ताकि दैट इज अ वार्निंग साइन, अलार्म, ताकि अगर आप उस स्पीड का उल्लंघन करें, अगर आप उस कानून का पालन न करें, तो कानूनी रूप से आपको सजा का भुगतान चालान के रूप में भरना पड़ता है। हालेलुया। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हम सब इससे गुजर चुके हैं, है ना। वो व्यवस्था आपको, या वो आईना, या वो कानून का वो जो कानून का जो सेक्शन है, वो वहां पर इसलिए लिखा गया है ताकि आप उसका पालन करें, ना कि आप उस पर आनंद मनाएं। अभी तो मैं 120 की स्पीड में, 150 में चल, नो 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 नो, यू हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स। हालेलुया, आमेन। सी, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ व्यवस्था तो है, लेकिन वो आपको श्रापित करती है। आईना तो है, लेकिन वो आपको असलियत दिखा रहा है। व्यवस्था अर्थात 100 किलोमीटर का बोर्ड तो है, पर आप उसको अगर पार कर देते हैं उस लिमिट को, तो आपके लिए ये बोर्ड श्रापित ठहरता है। हालेलुया। भले ही वो बोर्ड वहां नहीं लगा होता ना, तो शायद आप 80-100 में चलाते, पर लगा है तो आप उससे, व्यवस्था आपको श्रापित करती। हमने उस दिन सीखा था, है ना। व्यवस्था आपको आजाद नहीं करती, व्यवस्था आपको श्रापित करती है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने व्यवस्था को कलवरी पर पूर्ण किया, और वचन कहता है कि जो कलवरी पर गया वह श्रापित है, जो काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। हमने गलातियों की पुस्तक में पढ़ा था, आमीन। वो काठ पर कौन गया? उस लकड़ी पर कौन गया? यीशु मसीह। क्यों गया? व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए। और क्योंकि वो व्यवस्था को पूर्ण किया, इसलिए वो श्रापित बन गया, आमीन। इसलिए याद रखिए, व्यवस्था तो है, लेकिन व्यवस्था आपको आजादी नहीं देती है, व्यवस्था आपको श्रापित करती है। इस बात को हमेशा याद रखिए। There is a law, but it is a law of condemnation. That is what the Bible says, which we all break, including me also. Hallelujah. व्यवस्था एक श्राप है जिसका उल्लंघन आप और मैं, हम सब करते, हम सब उससे होकर गुजरते हैं, आमीन। अब मेरी और ध्यान देकर सब मिलकर पढ़े गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय 16 वचन। द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 16। गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय 16 वचन। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। हालेलुया। क्या कहता है वचन? परंतु मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। हालेलुया, आमीन। पवित्र आत्मा हमें सहायक के रूप में क्यों दिया है? ताकि हम उसके कहे अनुसार चले, ताकि हम श्रापों से आजादी को पा सके। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करे। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, कल हम इससे और आगे के वचनों में बढ़ेंगे। प्रभु आपको इन आज सीखी हुई बातों के द्वारा बड़ी आशीष दे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, आज इन वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। इन वचनों के द्वारा तूने हमें आज़ादी दी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं। और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते सुन और कबूल कर, आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।